हेलो एवरीबॉडी, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्नावली 13.1 का तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में हो चुके हैं, तो इस सवाल को पढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 11 से 13 दिया है, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। बच्चों की संख्या दी है 7, 6, 9, 13, यह 5, 4 दिया है। अब पहले क्या निकालेंगे? माध्य मान। ये हो गई बारंबारता। अब क्या निकालेंगे? माध्यमान। तो भाई माध्यमान मतलब इसको इसको जोड़ के आधा करना होता है। तो 11 13 जोड़ो 24, 24 का आधा 12, 15 13 28, 28 का आधा 14, 15 17 32, 32 का आधा 16 और 17 19 इसी प्रकार से 18, फिर 2 20, 2 22, 2 24। अब गुणा करो 12 सती 84, 14 छंग 16 नवा 144, 13 और 234, 20 या 22 पंचे 110, 24 चक्कू 96। जोड़ो 4 4 8 4 12 4 16 6 22, 2 हासिल 9 2 11 1 12 3 15 4 19 19 8 27 8 35 3 1 4 2 6 1 7 752 9 प्लस 20 से अब भी ऐड करोगे। इसको देखो 7 6 13 और 13 13 26 26 4 30 5 35 5 40 और 4, लेकिन ये यफ भी तो जुड़ेगा। यफ को छोड़ तो रह सकते हो, जैसे कि इस वाले बी से को नहीं छोड़ा तो इस यफ को भी नहीं छोड़ोगे। अब देखो माध्य जेब खर्च दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगाएंगे क्या? माध्य जेब खर्च बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ। अब माध्य जेब खर्च कितना दिया सवाल में? 18, और इसका मान कितना दिया है? 752 प्लस 20 एफ नीचे 44 प्लस एफ, है ना। तिरछी गुणा कर लो 752 प्लस 20 एफ दिखाई दे रहा है। बराबर 18 चक्कू 72 हासिल लगे 7, 18 चक्कू 72 7 792 और प्लस 18 कम 18 एफ। अब 20 एफ, ये वाला 18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 792, इधर जाएगा 752। तो 20 में से 18 गया कितना बचा? और इधर कितना बचा? 40। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 2 20 दूनी एफ का मान कितना आ गया? आ गया आंसर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। सवाल को देख सकते हो, हैं? 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे जो है बनाया गया। चलो देखते हैं, सीधे लगाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। हृदय माने दिल, है ना। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट आप सबको भी पता होगा, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्यों? हाँ, तो बस वही चीज है यहाँ पर भैया। बदलो स्पंदन की दर बोल दो। 65 68, 3 3 का अंतर है यहाँ, है 68 71, एक 74 77, 77 से 80, 80 से 83, बस। और बना ले भैया। 2 2 4 3 8 7 4 2, है ना। ये क्या है? महिलाओं की जहाँ पे संख्या आ जाती है वो होती है 12, और इसको यफ से लिखा जाता है। फिर क्या निकालेंगे? माध्य माध्यमान यानी यक्स, है ना। क्या निकालेंगे? माध्य मान माने यक्स निकाल लेंगे। ठीक भैया। तो देखो 8 5 कितना हो गया? जोड़ लो इसको। देखो 8 5 13 हासिल लगा, 1 6 6 12 1 13, 133 हुआ। 133 का आधा करो 2 छंग 12, फिर बचा 1 2 छंग, बचा 1 2 पंचे 66, है ना। यही तो आया। कितना आ गया? देखो भाई एक उससे कितना आया था? 133, 2 से भाग करो 2 छंग 12, बचा 1 कितना हो गया? 13, फिर 2 छंग, बचा 1 2 पंचे तो 66। ठीक, फिर 3 का अंतर है तो 3 जोड़ लो इसमें 69.5। चाहे इसको करके देख लो। 8 1 9 और 7 6 13, 139 हुआ। 39, 2 से काटो 2 छंग 2 नवा, बचा 1 2 पंचे तो 3 ही 3 का अंतर है। बस एक ही बार मेहनत करना। 3 3 है बात 69 1 70 71 72, है ना। फिर
फिर बात समझ में आई। ये सब बार बार नहीं मेहनत करनी, एक बार क्यों लेख निकाल लो, फिर अंतराल देख लो कितने का है जो लिख डालो। फिर यहाँ पे क्या करोगे, एफ इंटू एक्स, फिर इसको डबल करोगे, फिर 133 आ जाएगा। क्यों, दो पंचे 10 का 0, हासिल चला दो छंग 12, दो पंचे 10, दो छंग, अच्छा हाँ, दो छंग 12 13, हासिल चला दो छंग 12 1 13, 0 लगा दिया। फिर 4 पंचे 20, 4 नौया 36 37 38, 3 बचे, 4 छंग 24 और 24 3 27, 3 बचे 15, 3 दूनी 6, 25 75, 3 सते 21, 8 पंचे 4 बचे, 8 पंचे 40 4, 4 बचे 8 सती 56 4 60, 7 बचे 3 बचा 7 56 3 59, हासिल चले 5 7 सती 49 और 5 54, 4 पंचे 2 बचे, 4 एक कम 4 2 4 8, 2 पंचे 2 चक्कू 8 1 2 अट्ठी, सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ लो, 5 5 हासिल चला 9 1 10 6 16 4 20 और 20 9 29 1 30 6 36 36 4 40 4 44 3 47, हासिल लगे 4 6 4 10 2 12 4 16 1 17 3 20 20 7, हासिल लगे 2 2 1 3 3 6 6 12 5 17 3 17 3 20 और 20 2 22, कितना आ गया 22 77, कितना आ गया, हाँ सिग्मा एफ, ये तो क्या आ गया सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ जोड़ो 4 2 6 3 9 8 17, 17 और 7 17 3 20 4 24 4 28 2 30, उसमें 30 दिया ही था, 30 महिलाएं। क्यों भैया, अब इनका क्या निकालना है, महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या, सिग्मा एफ एक्स ऊपर रहेगा, नीचे सिग्मा एफ, ऊपर 22 77 रहेगा, दशमलव बाद 0 हटा दो, नीचे 30, 0 कटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा 3 से भाग करो, 3 सते 21 कत्ता चाहे 1 17, तिछंग 18 तो लगेगा नहीं, 3 पचे 2 बचा, 3 9 75 पॉइंट कितना आ गया 9 प्रति मिनट, है ना, इतना धड़केगा। और धड़कना कितना चाहिए 72, लेकिन खास स्थिति में आंसर पहले चेक कर लो, 75.9 आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, लगाओ नोट करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, पांचवा, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का आवंटन निम्नलिखित था, एक तरफ आमों की संख्या और एक तरफ पेटियों की संख्या, एक तरफ आमों की संख्या और एक तरफ पेटियों की संख्या, एक तरफ आमों की संख्या और एक तरफ कौन सी भैया, पेटियों की संख्या। बताओ, एक तरफ आमों की संख्या और एक तरफ पेटियों की संख्या, पेटियों की ये क्या है, बारंबारता। आमों की संख्या बोलो, 50 से 52, दो का अंतर है, 53 है, 53 55 56 58 59 61 62, बस। हाँ तो इसमें थोड़ा ये सवाल इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्यों, 15 110 135 115 25, यहाँ निकालना है हमको यक्स, क्या निकालना है, यक्स माध्यमान निकालना है, यक्स माने माध्य मान, ठीक भैया, तब यक्स। अब देखो समस्या यहाँ क्या है, और क्या ये इंपॉर्टेंट सवाल किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ देखो कितना लिखा है 50 52, तो 2 का डिफरेंस, यहाँ 53 55 है तो 2 का डिफरेंस, 56 58 है तो 2 का डिफरेंस है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखो पहले चलता था 52, तो फिर 52 से शुरू होता था और इसमें 53 से, इसलिए इसको पहले सुधार के लिखना पड़ेगा।
किसे लिखना पड़ेगा? सुधार के इसको लिखना पड़ेगा। इसको बना लो, इसको हटाना पड़ेगा और इसको सुधार के लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है कितना, 50 से 52। 50 से कितना दिया है? 52। देखो भैया, तो यहाँ पर दिया था 50 से 52, ध्यान देना। तो 50 से 52 दिया है तो इसको लिखेंगे 49.5 से और 52.5, ठीक। आधे आधे का बनाएंगे इसमें, तब बराबर का अंतराल आएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 53 से कितना दिया था, 53 से 55 है ना। तो इसमें 52.5 से लेकर और कहाँ तक, 55 नहीं, 52 तक था तो 52.5 लिया था। तो इसमें कितना लेंगे, साढ़े, तो इसमें 55 है ना, 55 था। 53 से 55, अब डिफरेंस देख लो, 5 से 5 गया 0 और 12 में से 9 गया कितना बचा, 3। यहाँ 5 से 5 गया 0, 5 से 2 गया 3, बन गया। 3 का डिफरेंस बना कि नहीं बना, बोलो भाई। 5 से 5 गया 0 और 12 में से 9 गया 3, तो 3 बना। और यहाँ भी 3, देखो 5 से 5 गया 0 और 5 से 2 गया, बस ऐसे चलना है। और फिर कितना था, 56 से 58, क्यों, तो इसे 55 से कितना 58 है, 58.5 और फिर भैया देखो 59 से 61 था, तो 58.5 से 61, 61 से 64, इस तरह बनाना बस। इसीलिए सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस बनाना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब देखो इसका माध्यमान निकाल लो, तो कितना आएगा, 5 5 49 एक 50, 50 से 102 बना, तो 102 का कितना आएगा, 51। और डिफरेंस 3 3 का है, तो इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें कितना आएगा, इसमें 3 3 का था, देखो 5 5 10, 4 1 5 1 6 और 6 6 12, 126। 2 से भाग करो, 2 छंग 12, 2 तियां, ठीक। आ गया समझ में, बताओ। इस चीज का ध्यान रखना, नहीं तो सवाल गलत माना जाएगा। अब देखो एफ और एक्स की गुणा कर लो, एफ इंटू एक्स, 15 कम हासिल चला 1, 15 पचे 75 1 और यू 0 लिख लो, है ना। 11 चौक 44, 4 बचे 11 बचे 55, 4 59 और 57 135 की गुणा 57 से करो, है ना भैया। इसकी पहले कर लेते हैं 0, 6 पंचे 30, 3 बचे, है ना। 6 कम 6 3, 6 कम 25 दिया 75 हासिल लगे, 7 25 छक्का 150, 150 और 7 कितना होगा, 157। यही गुणा रहेगा, 7 बचे 35, 3 बचे 11 सत्ती 91, 3 94, पचम 25, 2 बचे 13 बचे 65 2 65 2 67, 5 4 9 9 7 16 76 95 76 हो गई गुणा। आप सबको ऐड कर लो, काम तो वही सब करना था जो हर बार करते आए हैं। सिग्मा एफ इंटू एक्स जोड़ लो, 5 5 10 5 हासिल चला 1, 9 1 10 7 17 17 और 10 27 हासिल लगे 2, 5 2 7 9 7 16 16 और 9 25 25 5 30 30 1 31 और 7 38, 3 बचे 3 1 4 6 4 10 7 17 3 20 2 22 22 875 कितना आ गया, 22 800 सिग्मा एफ इंटू एक्स। और सिग्मा एफ निकाल लो, कितना आएगा, 5 5 10 5 15 5 2 बचा, 2 2 4 1 5 3 8 1 9 1 10 2 10 1 बचा, 1 1 2 1 3 1 400। पहले हमको लगता 400 दिया था, क्यों नहीं दिया, अच्छा ठीक है। तो भाई लगाओ, अब इसमें से क्या निकालना है, आमों की माध्य संख्या, आमों की माध्य संख्या, क्या फार्मूला रहता है, वैसे माध्य को ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स बार सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा, इसका कितना 22 800 नीचे 400, 2 जीरो काटी दशमलव लगा दिया, 4 से इसको भाग करो, 4 एक कम 4 पंचे 20 कितना बचा 28 हो गया, 4 सते 28, 4 एक कम क्या बचा 3 35 4 32 क्या बचे 3 30 होगा, 4 सते 28 क्या बचा 2, 4 पंचे कितना आंसर आ गया 57.1875,
अब 5 हटाओगे तो ये 7 ही रहेगा, 7 हटाओगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है। तो किसी किसी बुक में इतना आता, लेकिन एनसीईआरटी में इतना ही आंसर है। ठीक, फिलहाल दोनों सही है, नोट करो, लगा लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लिखा निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। देखो कैसे, एक तरफ दैनिक व्यय रुपयों में, एक तरफ परिवारों की संख्या। एक तरफ लिख लो दैनिक व्यय, दैनिक व्यय माने खर्च रुपयों में, है ना। और एक तरफ क्या, परिवारों की संख्या जहां आ जाती है वही होती है बारंबार। बोल दो दैनिक व्यय 100 से 150, हाँ 150 से 200, ठीक समझ गया। 200 से 250, 250 से 300 से, बस इतना छोटा सवाल था ये। 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2, यक्स निकाल लो फौरन। 100 100 250, 250 का 125 और 50 50 का अंतर है, 50 50 में जोड़ दो 175, 100 कितना, हाँ 50 जोड़ो 200, फिर 200, फिर 325, 300, हाँ ठीक भाई, कितना सरल है। अब निकाल लो एफ इंटू, बस ये गुणा कर लो, ऐड कर लो, आंसर है तुम्हारे सामने। तो 4 पंचे, देखो 100 चक्कू 400, 25 चक्कू 100, कितना आ गया 500, पचम 25, 5 सते 35, 2 37, 3 बचे, 5 एकम 5 3, 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 दूना 24, 6 30, 3 बचा, 12 दूना 24, 3 27, दो पंचे 10, 2 सती 14, 1 15, हासिल चला 1, 2 दूनी 4 1, अब दो पंचे 2 दूनी 4 1, 2 तिया जोड़ो 5 5 5 10 7 17, 6 5 11, 1 हासिल 12, 12 7 12 8 20 और 20 5 25, 5 30 2 32, हासिल लगे 3 2 5, 52 75 आ गया, कितना आ गया। और सिग्मा एफ जोड़ लो, कितने परिवार थे 25 मोहल्ले के, है ना, ये 25 आएगा। अब निकाल लो, क्या निकालना है इसमें, दैनिक व्यय, है ना, दैनिक व्यय माध्य व्यय का क्या होता फार्मूला, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा 52 75 बटे कितना 25, 25 से काट दो डायरेक्ट, चाहे 5 से काट दो, पचम 5 एकम 5 पचम, दोनों संख्या एकदम काटोगे तो 0 लगाओगे, और पचम 5 दूनी 5 एकम 5 एकम 211 आंसर आ रहा है। ठीक, नोट करो। धन्यवाद, आज की क्लास समाप्त है। 7वां 8वां 9वां देखने के लिए अगला वीडियो पर जाएं। धन्यवाद।